बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन पेश करूंगा वो है लकवा फालिज। इस चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लकवा या फालिज क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और उसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन क्या है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो फालिज के लिए। हमारे जिस्म जो भी मूवमेंट होती है वो दिमाग उसको कंट्रोल करता है। हाथ हिल रहा है या पैर हिल रहा है या आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब दिमाग के जरिए कंट्रोल होता है। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी वजह से वो दिमाग का वो हिस्सा काम करना छोड़ दे तो जिस्म का जिस हिस्से को वो कंट्रोल कर रहा है वो भी काम करना छोड़ देता है। फालिज की वजूहात जो होती हैं वो ये होती हैं कि कोई स्ट्रोक हो जाता है, यानी खून की नालियों में कोई खून का क्लॉट या लोथड़ा आके उस मुकाम पे रुक जाता है जहां से खून की सप्लाई आगे किसी हिस्से को दिमाग के बंद हो जाती है। जिस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो हिस्सा अपना काम करना छोड़ देता है और उसके नतीजे में जिस्म का वो हिस्सा जिसको पैर का अगर कंट्रोल कर रहा है वो हिस्सा, या दाएं हाथ को या दाएं पैर को, बाएं हाथ को बाएं पैर को, या आंखों को या होंठों को, मुंह को, फिर जिस भी चीज का हिस्से को वो कंट्रोल कर रहा है वो हिस्सा बेजान जैसा हो जाता है। उसमें बिल्कुल ताकत नहीं रहती, वो हरकत नहीं कर सकता है, उसमें हिस्स खत्म हो जाती है, उसमें कुछ एहसास नहीं रहता है। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह हार्ट स्ट्रोक होता है। हार्ट में जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है कि खून के कोई लोथड़ा आके शरीर में फंस जाता है जिसकी वजह से खून की सप्लाई दिल को बंद हो जाती है तो दिल में शदीद दर्द होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई खून का लोथड़ा आके दिमाग के किसी शरीर में आके या रुक जाता है तो फिर वहां पर खून की सप्लाई बंद हो जाती है और वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी फालिज हो सकता है। या तीसरी सूरत ये होती है कि कोई खून की रग ब्लड प्रेशर के दबाव की वजह से फट जाए, कैपिलरीज फट जाए, वहां पर खून निकल जाए तो उसके नतीजे में भी खून की सप्लाई बाज हिस्से को मुनक़ता हो जाती है और फालिज या लकवा हो जाता है। चौथी तरह का फालिज होता है कि जो हमारा हराम मगज है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाए तो उसके नतीजे में भी जहां जहां तक सिग्नल नहीं पहुंच रहा है दिमाग से वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। इसको हम फालिज कहते हैं। फालिज के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो फालिज बहुत हद तक सही हो जाता है। बहुत से फालिज तो मुकम्मल भी सही हो जाते हैं अगर खून का दौरान सही हो जाए और उसके नतीजे में तो दिमाग को हिस्सा काम करना शुरू कर देता है और फालिज खत्म हो जाता है। मैं जो फार्मूला देता हूं उसमें 4 दवाएं शामिल होती हैं पोटेंसी की शक्ल में, हाई और मीडियम पोटेंसी की शक्ल में, और दूसरा हिस्सा होता है जो हम लिक्विड की शक्ल में देते हैं, उसमें लो पोटेंसी की दवाएं शामिल होती हैं। पहला हिस्सा होता है हमारा जिसमें हम हाई पोटेंसी और मीडियम पोटेंसी को देते हैं। सबसे पहली दवा जो इस मर्ज में दी जाती है वो आर्निका है। आर्निका 200 में दी जाती है। अगर कोई खून का क्लॉट आके फंस गया तो उसको खोलने के लिए, खून अगर शरीयान फट गई है तो जो खून अगर बह गया है अंदर दिमाग के अंदर तो उसको जज्ब करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। किसी भी किस्म की चोट लगने की सूरत में ये पहली दवा होती है। तो फालिज में भी ये दवा बहुत ज्यादा काम आती है। दूसरी दवा होती है रस्टाक्स। जितने हमारे आजा मूव करते हैं इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे होम्योपैथी में जो दवा होती है वो रस्टाक्स होती है, जो तमाम मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है।
इस पोटेंसी, इसको भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी दवा होती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी फालिज की बेहतरीन दवा है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। चौथी दवा जो हम देते हैं वो है कालीफास 30 पोटेंसी में। इन चारों दवाओं को हम इक्वल क्वांटिटी में ड्रॉप लिक्विड की शक्ल में ले लेते हैं। चारों को एक बोतल में डालकर 10 झटके देते हैं, जिससे ये रिपोटेंटाइज हो जाती हैं। ये अब एक सिंगल दवा के तौर पर काम करती है। इससे हम ग्लोबियल्स बना लेते हैं या डिस्किट बना लेते हैं। अगर ग्लोबियल बारीक बनाए तो 4-4, 5-5, 6-6 गोलियां दे देते हैं, और एक ग्रेन की अगर डिस्किट्स हैं तो 2-2, 3-3 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा मरीज को चूसने के लिए देते हैं। दूसरा, इस फालिज के लिए जो हमारा हिस्सा होता है, जो लो पोटेंसी की शक्ल में बनाते हैं, उसका नाम मैंने आसाबी टॉनिक रखा हुआ है। तो और दूसरे बच्चों को भी दिमाग के लिए, आसाब के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ये फार्मूला देते हैं। लेकिन फालिज में इसको देना बहुत जरूरी होता है। इसमें 4 दवाएं 3x पोटेंसी में शामिल की जाती हैं। पहली दवा है एविना स्टाइवा। एविना स्टाइवा को 3x पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी होती है अल्फाल्फा। अल्फाल्फा को भी 3x में लेते हैं। तीसरी मेडिसिन होती है अश्वागंधा। अश्वागंधा को भी 3x पोटेंसी में लेते हैं। चौथी दवा होती है चाइना। चौथी मेडिसिन होती है चाइना। इसको भी हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। इन सबको इक्वल क्वांटिटी में लेकर मिक्स कर लेते हैं, 10 झटके देकर एक पोटेंसी बना लेते हैं। इस दवा को 5-5 खतरे, बच्चों को अगर हो तो 5-5 खतरे, और बड़ों को 10-10 खतरे, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा पानी में डालकर पीने के लिए देते हैं। फालिज किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। खून का अगर रोथड़ा किसी भी उम्र में आके अगर ऐसी जगह पर अटकता है जहां से खून की सप्लाई दिमाग को मुनक़ता होती है तो फालिज हो जाता है। इसलिए ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको यही कॉम्बिनेशन है। पोटेंसी की शक्ल में भी यही दवा दी जाएगी, और लो पोटेंसी की शक्ल में जो आसाबी टॉनिक में कह रहा हूं वो भी उसी तरीके से दी जाएगी। ये दवा को बड़े मुस्तकिल मिजाजी से खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि खाते ही फौरन जिस तरह बुखार होता जाता है इस तरह फालिज ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। 6-8 महीने तक इसको दवा को मुस्तकिल बाकायदगी से खाना पड़ता है। और लेकिन इसके साथ साथ जो एलोपैथी की दवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए या फालिज के लिए, उनको कंटिन्यू रखिए। उसको बीच में मुनक़ता करने की जरूरत नहीं है। इस दवा को भी उनके साथ साथ चलाते रहिए, क्योंकि जिस्म आदी हो जाता है उन दवाओं का, शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाओं का या दूसरी जो दवाएं खा रहे हैं उनका आदी हो जाता है। उनको छोड़ने से नुकसान होता है। तो इस दवा को और जो पहले दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करते रहिए। 4-6 महीने इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये जो दवाएं हैं, ये अगर कोई मुझसे मंगवाना चाहे मेरे क्लिनिक पर अगर लेता है तो मैं 1000 रुपए में 4 हफ्ते की गोलियां और 4 हफ्ते के ड्रॉप मैं उनको दे देता हूं। और दूसरी जगह से, दूर से जो लोग मंगवाते हैं उनको TCS के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जैसे कराची में मैं क्लिनिक करता हूं तो कराची में जो लोग मुझसे मंगवाते हैं उसके 150 रुपए लगते हैं, और बाकी दूसरी जगहों पर अगर कहीं दूर दराज से मंगवाते हैं तो 300, 350 रुपए भी TCS वाले ले लेते हैं। इसमें मैं 1000 रुपए मेरे और बाकी वो पैसे मिलाकर जो TCS के चार्जेस होते हैं वो लगाकर मैं उनको घर पर दवा भिजवा देता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मुज़े अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।